This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज एक स्टूडेंट ने क्वेरी किया है कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका क्या यूज़ है, राइट? क्योंकि अगर जन्म कुंडली है तो फिर उसका क्या फ़ायदा है, राइट? तो आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे बात करनी है। तो आज आप ये लेक्चर बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, राइट? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जन्म कुंडली है वो क्या चीज़ है, राइट? देखिए, जन्म कुंडली का मतलब है दैट्स अ आउटकम ऑफ आवर पास्ट कर्मास। जो भी कर्म पहले किए गए हैं, चाहे वो इस बर्थ के हों या आपके प्रीवियस बर्थ्स के हों, उसी के अकॉर्डिंग जो भी उस चीज़ का फ्रूट है, फल है, वो इस कुंडली के अंदर रिप्रेजेंट करता है, राइट? लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप अपने कर्मों को चेंज करके, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मास, आप अपने कर्मों को पॉजिटिव करके जो कुंडली का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, राइट? तो ये आप चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली जो है वो और कुछ नहीं बल्कि आपके पिछले कर्मों का फल है, राइट? तो अगली जो बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। देखिए, ये नेचर का लॉ है, राइट? एक रूल है जिससे हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट? तो चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर एक चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बेस्ड है वो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मीन्स दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, राइट? तभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करेगा। देखिए, फर्स्ट है विजुअलाइजेशन एंड द सेकंड इज फीलिंग। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये दोनों नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम नहीं करने वाला, राइट? तो जो भी आप चाहते हैं उसको प्रॉपरली विजुअलाइज करेंगे थर्ड आई पे, राइट? और पैरेलली उस चीज़ को होता हुआ देखना है, उस चीज़ को फील करना है फ्रॉम द इनर सेल्फ, ओके? तभी वो चीज़ जो है आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो भी मैंने अचीव किया है अपनी लाइफ में वो सारा का सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही है, राइट? क्योंकि विजुअलाइजेशन करना जो भी मैं चाहता था मैंने उसको फील किया और फिर उसको अचीव किया। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बेसिकली देखिए, हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, राइट? यही प्रॉब्लम है। बल्कि हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो हम चाहते हैं, ओके? तो इसका जो एग्जांपल है वो मैं यहाँ देना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई सक्सेसफुल पर्सन है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी, राइट? तो अगर आप जेलेसी के कारण उसको पसंद नहीं कर रहे, मीन्स उस सक्सेसफुल पर्सन को पसंद नहीं कर रहे, आप लाइक नहीं कर रहे, तो नेचर ये समझ रही है कि आप सक्सेस को नहीं पसंद करते। इट मीन्स आप सबकॉन्शियसली सक्सेस को रिपेल कर रहे हैं, ओके? तो सेम एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पैलेशियल होम है, राइट? बहुत सुंदर ब्यूटीफुल होम अगर आप देखते हैं तो अगर आपके मन में ये आता है कि ये तो ऐसा ये हो सकता है, करप्ट लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं और 2 नंबर से ये जो पैलेशियल होम ये बनाते हैं, तो इट मीन्स नेचर ये समझ जाएगी कि आपको पैलेशियल होम नहीं पसंद है, राइट? तो अगेन आप सबकॉन्शियसली पैलेशियल होम को रिपेल कर रहे हैं, राइट? और इसी के ठीक अपोजिट अगर आप फील करते हैं, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल होम, व्हाट ए पैलेशियल होम, राइट? तो इट मीन्स आप उसको लव कर रहे हैं, आप उसको पसंद कर रहे हैं पैलेशियल होम को, और सबकॉन्शियसली आप पैलेशियल होम को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ओके? तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि से फॉर एग्जांपल आप सेल्फ हिप्नोसिस यूज़ करते हैं जो कि ऑटो सजेशंस के ऊपर बेस्ड है, ओके? जिसमें ऑटो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम फीड करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। उसमें भी एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, मीन्स आप हेल्दी होना चाहते हैं, इट मीन्स सबकॉन्शियसली जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। वो मैसेज ये जा रहा है कि अभी आप हेल्दी नहीं हैं, इसलिए आप हेल्दी होना चाहते हैं।
और इसके ठीक अपोजिट अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम द हेल्दी पर्सन, आई एम हेल्दी, तो आप हेल्थ को फील करें, विजुलाइज करें। इट मीन्स आप सबकॉन्शियसली हेल्थ को चाहते हैं, राइट, और हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं कि आप जो है अपनी डेस्टिनी के खुद आप क्रिएटर हैं, ओके। और आप अपनी जो डेस्टिनी है या अपनी कुंडली है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय डूइंग साधना, राइट। सो ये तो जो कॉन्सेप्ट था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।